दोस्तों, करियर को लेकर कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आगे आपको क्या करना है, या फिर हर बार अलग अलग फील्ड में काम करने की इच्छा होती है, या फिर जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है वही कुछ दिन काम करने के बाद आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि करियर के मामले में कंफ्यूज रहना कोई गलत बात नहीं है। बिकॉज दोस्तों, ऐसे आप अकेले नहीं हो जो कंफ्यूज है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अपने करियर को लेकर कभी कंफ्यूज ना हुआ हो। इस कंफ्यूजन के चक्कर में मैंने भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, जैसे पुराने कार को रीसेल करना, अमेज़न पे चीज़ें बेचना, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना। इन सब में भी कंफ्यूज रहा था कि आगे क्या। बिकॉज जो काम आप कर रहे हो, अगर उसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप बोर होंगे ज़रूर। और एक अंदर की बात बताओ, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी बहुत इंटरेस्ट है, और जब आप उस काम को डेली करने लगते हो, उसमें कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, एक वक्त के बाद उसमें से आपकी इंटरेस्ट लेवल खत्म हो जाती है। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उस काम से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। दैट्स इट दोस्तों, ये रियलिटी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो आपको कोई खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है आपको। अगर इस खाने को आप 1 महीने भर खाते रहे तो पहले 2-3 दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट लूज होगी और कुछ दिन बाद आपको उसी खाने से घिन आने लगेगी। ये इंटरेस्ट लेवल सबकी सेम नहीं होती दोस्तों। कई 2-4 दिन में ही बोर हो जाते हैं, तो कोई 8-10 दिन में बोर हो जाते हैं। यहाँ तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी आपकी, तो ऐसा क्यों है? उसका जवाब आप जानते हो। और यही चीजें होती है हमारे काम में भी। भले ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, एक टाइम पीरियड के बाद हमें ब्रेक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाओ और फुल पोटेंशियल के साथ अपने काम को फिर से शुरू कर सको। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की। दोस्तों, कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और यही चीज हमें नए नए चीजों को करने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में आपको अपना पैशन या फिर जो चीजें करने में आपको ज्यादा मजा आता है, वो तब तक पता नहीं चल जाता है जब तक आप नए नए चीजें ट्राई नहीं करेंगे। और हाँ, इस प्रोसेस में कुछ चीजें होगी जिसमें आपका सिर्फ अट्रैक्शन होगा, और कुछ चीजें होगी जिसमें आपका सही में आपके पैशन होगी। वो पैशन या अट्रैक्शन ये तभी पता चलता है जब आप ट्राई करोगे। दोस्तों, किसी का ये 20 साल में ही पता चल जाता है, तो किसी का 30 साल, किसी का 50 साल, तो किसी का 60 साल तक लग जाता है। इसीलिए अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, ताकि आपकी पैशन आपको पता चल सके। और इसके साथ खुद के बारे में भी जानना शुरू कर दो दोस्तों। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी ने कोई पूछे कि सलमान खान के बारे में कुछ बोलिए, तो आप बहुत कुछ बोल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अगर पूछा जाए कि आप खुद के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, तो शायद ही आप 1 मिनट तक बात कर पाएंगे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को छोड़ के बाकी सब जानते हैं, और यही चीज़ हमारे लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट कर जाती है। और इसी को हम टेम्पररी अट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि जब आप खुद ही आपके बारे में नहीं जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए, तो ज्यादातर चांसेस है कि आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस होंगे और उनके जैसा करना चाहोगे। और आपको पता है हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कब आते हैं? जब हम किसी कामयाब बंदे के साथ खुद को कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि ये लोग कितनी बार गिरने के बाद, कितनी बार हारने के बाद, कितनी स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पे पहुंचे। और हम अपने शुरुआत में ही हमने उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, वो कामयाब हो पाए क्योंकि हजारों बार गिरने के बावजूद उन लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया। और हम अगर हमें खुद में यही टैलेंट, यही तजुर्बा, यही शक
यही डेडिकेशन खुद में डाल दे कि कभी भी गिव अप नहीं करना। जो भी हुआ, अगर मैं हार जाऊं तो कोई बात नहीं है, मैं अगर कोई चीजें काम नहीं कर रहा तो दूसरी चीजें ट्राई करूं, लेकिन गिव अप नहीं करूं। अगर ये मेंटेलिटी के साथ हम शुरू कर दे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी दोस्तों। सो नेवर गिव अप।